अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो बासिम, आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी मेरी? आवाज आ रही है। ओके ओके, बस ठीक है ठीक है, थैंक यू। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। ओके हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड तो पूछिए प्लीज। जी। हेलो। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जवाद। सर वो मैंने पूछना ये था कि ये जो एक्टिव पैसिव क्लस्टरिंग होती है, यानी कि एक मशीन जो है वो ऑफ रहती है और एक यानी कि एक्टिव होती है, तो फिर वो खुद ब खुद कैसे टर्न ऑन, यानी कि हमें कुछ कमांड वगैरह देनी पड़ती है या वो खुद ही ऑन हो जाती है उसमें? नहीं, वो ऑफ नहीं होती, वो ऑफलाइन होती है। तो सर जो एक्टिव एक्टिव क्लस्टरिंग है उसमें अगर एक मशीन जो है वो खराब हो जाए तो फिर वो सिग्नल कैसे कैसे पता चलता भेजती है है? या वो मैं बताता डिटेक्ट हूँ करती उसका रीजन। उसमें ये होता है कि ये जितने भी हमारे क्लस्टर्स होते हैं ना, इनका एक है? सर्वर होता है। जी सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्टिव सर्वर्स हैं वो 6 हैं। 6 मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स हैं, तो 6 हो गए। जी और हमने हर एक के दो दो स्टैंड बाय रखे हुए हैं। दो दो, एक एक नहीं, दो दो। ठीक है। जी तो सर। ये टोटल हो गए कितने? 18। 18। 6 हमारे डिफरेंट हैं, हर एक का दो दो स्टैंड बाय रखे हुए हैं, तो 6 6 6 18 हो गए। और जी 18 का सर। हमने एक सर्वर बनाया हुआ है, तो 19 मशीन्स हो गई। इनका एक नेटवर्क होता है। जी ठीक है। अच्छा, जो
जो सर्वर है उसके ऊपर तो मेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो जी के तमाम कनेक्टेड क्लाइंट्स की हेल्थ को रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा है। जी सर। तो जैसे ही कोई एक्टिव मशीन डाउन होती है, उसका उसका जो कॉरिस्पॉन्डिंग पैसिव पेयर होता है, सर्वर उसको ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। ठीक हो गया सर। सर और जो हमारे DBMS होते हैं उनमें भी ये क्लस्टरिंग का मॉड्यूल होता है, बिल्कुल प्रोग्राम होता होता है है। उनमें कुछ? मतलब ये कि जो सर्वर्स है ना, वो जो मैंने कहा कि सर्वर्स हैं, तो वो सर्वर डीबीएमएस के सर्वर, डीबी सर्वर्स भी हो सकते हैं, डेटाबेस सर्वर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल। जी सर, डन सर, थैंक यू। इसीलिए हम उसको ये नहीं कह रहे कि वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर से मतलब एनीथिंग दैट एक्चुअली प्रोसेस समथिंग। तो यस, इट कुड बी डीबीएमएस। डन सर, थैंक यू। ओके जी, किसी और का कोई सवाल? जी तरीम, आपका सवाल? नो सर। ओके। अच्छा यार, ये मैंने तुम लोगों से लास्ट टाइम भी पूछा था कि किसी ने रिस्क मैनेजमेंट पे कोई काम किया हुआ है? अच्छा, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स का। असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों की देखी हैं। लेट मी जस्ट ओपन देम क्विकली। हम 10-15 मिनट जो है इसको देख लेते हैं। अच्छा, आपने करना ये है कि एक नई टास्क है आप लोगों के लिए, वो ये कि आप लोगों ने मुझे कल तक, आपने सर्च क्या करना है, ये मैं एक मिनट ये भी खोल लूँ, स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि मैं लिख के आपको बता सकूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ओपन सोर्स CS। CS स्टैंड फॉर साइबर सिक्योरिटी इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो आप इसको इंटरनल का लफ्ज हटा भी सकते हैं, CS ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी लिख सकते हैं, या आप इंटरनल चाहे रहने दें। आपने मुझे कल तक 2 से 3 ओपन सोर्स ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो बताना है, नंबर 1। और आपने जो हर एक ने 2-2 सॉफ्टवेयर्स के नाम बताने हैं, नंबर 1। हो सकता है कि कुछ ओवरलैपिंग भी हो, रिपीट भी हो रहे हो। और फिर आपने मुझे ये भी बताना है कि आपने इन दोनों को क्यों सिलेक्ट किया, नंबर 2। 2-3 पॉइंट्स में जस्टिफिकेशंस। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसके लिए लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, आपने इनके, मैं सुनना क्या चाहूंगा कि फीचर्स बेस्ड सिलेक्शन आप करें। मतलब आपने बताया, आप ये मुझे बताएंगे कि सर हमने 4 ढूंढे, उसमें से 2 हमने सेलेक्ट किए, 2 हमने इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि इनमें ये वाले फीचर्स अच्छे थे। तो ये आपने मुझे बताना है। तो आपने 3 बातें बतानी है। 3 से 4 सॉफ्टवेयर की लिस्ट बतानी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बताना है कि मैंने इन दोनों में से, इन 3 या 4 में से कौन से 2 सेलेक्ट किए। और फिर रीजन ऑफ योर सिलेक्शन बताना है जो कि फीचर बेस्ड होगा, कि सर इस सॉफ्टवेयर में ये वाला फीचर था इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। डू यू एग्री? आप सबको समझ आ गई बात की? आई होप कि समझ आ गई होगी। सादी, आपको क्लियर हो गई बात? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्लियर हो गई जी सर बात? क्लियर है। जी मैंने सर। क्या कहा है? सर आपने कहा है कि ओपन सोर्स इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपने 2 सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन लेने आपने 3 से 4 हैं। उनमें से फिर आपने फीचर सिलेक्शन करनी है, जिसके फीचर ज्यादा अच्छे होंगे वो आपने दो, फिर आप मतलब हमने आपको बताने हैं। ठीक है, मतलब आपने 3 से 4 सॉफ्टवेयर मुझे प्रपोज करने, उसमें से जी आपने बताना है कि हमने ये 2 सिलेक्ट किए
और जी सर, जस्टिफिकेशन फॉर सिलेक्शन बतानी है जो कि फीचर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओके ओके सर। ये जो ऑडिट का सॉफ्टवेयर है ये आपने फाइनेंशियल ऑडिट वाले नहीं देखने, आपको बहुत मिलेंगे। जी, क्वालिटी ऑडिट भी नहीं देखनी, आपने स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के हवाले से बात करनी है। ओके ओके सर। ठीक हो गया, गुड। अब्दुल्ला बात समझ आ गई? यस सर। गुड। इमरान? इमरान बात क्लियर हो गई? चलो कोई बात नहीं, ओके। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अब हम अपना बीसीपी कर रहे थे। अच्छा, मैंने आप लोगों को अब एप्लीकेशन वाला बता दिया था। आज मैं आप लोगों को, कल हमने एप्लीकेशन के बारे में बात करी क्लस्टरिंग वाली, अब मैं आज आपको डेटाबेस के हवाले से बताऊंगा क्योंकि इसमें ये काफ़ी सवाल आते हैं डेटाबेस बैकअप के हवाले से। ये आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यार एक कोई बोलता रहे ताकि मुझे अंदाजा होता रहे कि हाँ, पे मुझे कमेंट्स देखने पड़ते हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी का नाम है, इसको कहते हैं रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट और इनएक्सपेंसिव डिस्क। ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, रेड। और ये जो है इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सिंगल पॉइंट ऑफ failure in context of the data। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो लोग अमूमन यूज करते हैं डाटा की सिक्योरिटी या डाटा के बैकअप के हवाले से इन केस ऑफ फेलियर, या डाटा की रिजिलियंस के हवाले से। क्योंकि अमूमन ये होता है कि चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसकी बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि आपको ये तो मालूम होगा कि किसी भी इदारे के अंदर जो डाटा स्टोरेज है वो बेसिकली हार्ड ड्राइव्स के ऊपर होती है, जिनको जो कि मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जिनको हम डिस्क कहते हैं। तो डाटा लॉस
या तो अब वो हार्ड ड्राइव किसी सिस्टम पे लगी हुई है। अच्छा, अब अगर पावर फेलियर हो जाएगा तो पावर फेलियर का तो बैकअप हमारे पास होता है, यूपीएस है। ओके, इसी तरह अगर मशीन का फेलियर हो जाता है, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, तब भी हमारे पास बैकअप होता है। अच्छा, या फिर ये हो सकता है मतलब पावर फेलियर हो गया, नेटवर्क फेलियर हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, या डिस्क फेलियर हो गया। अगर आपकी डिस्क ही फेल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर अब आपके पास ओनली सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो डाटा है उसका बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अगर पावर फेलियर हो जाता है तो यूपीएस है, हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो दूसरा हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है तब भी आपको एक डिफरेंट मशीन चाहिए। इसीलिए डाटा की स्टोरेज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है वो उसकी हार्ड ड्राइव होती है, जिसके ऊपर डाटा रिजाइड कर रहा होता है। तो फिर हम करते क्या हैं कि बैकअप लेने का सबसे बुनियादी असूल क्या है कि जो चीज आपके पास एक है वो आप दो ले लें। स्पेयर, रिडंडेंट, ऑल्टरनेट, मल्टीपल, ये बेसिक प्रिंसिपल है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर आप ये लफ्ज देखें तो लिखा है रेड। रेड का मतलब क्या है? रिडंडेंट एरे, एरे कहते हैं एक ही कितार के अंदर। इंडिपेंडेंट मतलब हमारे पास एक ही, हमारे आजकल एक ऐसी मशीन्स आती हैं जिसमें एक से जायद हार्ड ड्राइव्स लगती हैं, और वो सबकी सब हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो बेसिकली एक ही केसिंग के अंदर होती हैं। यूं एज्यूम कर लें, मैं यहाँ तो बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिखा देता हूँ। ये देखें, आपके सामने ये शो हो रही है, ये है रेड। अब ये आप देख रहे हैं कि ये सर्वर्स लगे होते हैं हमारे, अमूमन ये डाटा सेंटर्स की शक्लें हैं, डाटा सेंटर्स की तस्वीरें हैं। ये आप देखें, ये एक हार्ड ड्राइव है, ये एक और हार्ड ड्राइव है, ये एक और हार्ड ड्राइव है, ये एक और हार्ड ड्राइव है। तो मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हैं, इनको बोलते हैं, जब ये मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स होती हैं तो इनको बोलते हैं एरे। या चाहे आप इसको यूं देख लें या आप इसको यूं देख लें, चाहे वर्टिकली देख लें चाहे हॉरिजॉन्टली देख लें, तो इसको बोलते हैं एरे ऑफ हार्ड ड्राइव्स। और आप देखें कि ये सारी एक ही स्पेसिफिकेशन की होती हैं, तो ये मल्टीपल हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रेड। रिडंडेंट, एक से ज्यादा हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और इस तरह बहुत सारी होती हैं, तो इनको बोलते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ये देखें, ये इस तरह के बड़े बड़े हमारे पास रैक सर्वर्स होते हैं, राइट, और इनके अंदर ये हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ये इस तरह से लगी हुई हैं। ये ज्यादा बेहतर आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरी कितार है जिसमें ट्रेन की बोगियां होती हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, राइट। तो ये लगी हुई होती हैं, इसका मतलब है कि अगर इस ये डिस्क फेल होती है तो अब ये वाली डिस्क है, ये भी फेल हो जाती है तो फिर ये भी डिस्क है। तो इसलिए हमारे पास ये मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स होती हैं। तो ये सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इस वक्त डाटा रिजिलियंस के लिए। क्यों? कि अगर हमारे पास एक ही हार्ड ड्राइव होती और उसी पे सारा डाटा हो और वही फेल हो जाए तो सिंगल पॉइंट फेलियर हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या जरूरी है? मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स ले लो जिनके ऊपर इस प्राइमरी हार्ड डिस्क का जो डाटा है उसकी कॉपीज मौजूद हो। ये बात कुछ क्लियर हुई मेरी? डू यू अंडरस्टैंड? जी अब्दुल्ला, समझ आई? बिलाल? ये जी सर, समझ आ गई। ओके, तो ये रेड टेक्नोलॉजी है जिसका काम क्या है? डेटा रिजिलियंस। क्या काम है? डेटा के मामले में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को बचाना, राइट। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर मल्टीपल फर्दर टेक्नोलॉजीज हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। बेसिक ये रेड है। अच्छा, अब
स्क्रीन शो हो रही है वो डॉक्यूमेंट? जी सर, हो रही शो। ओके, गुड। अच्छा, रेड के 3 बड़े फायदे होते हैं। अच्छा, ये मैं बताते चलूं कि ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस होता है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ, इट्स हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। और इसका काम क्या है कि ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि डाटा को रीड करने में और राइट करने में बहुत कम टाइम लगता है। दूसरी बात ये कि ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब ये है कि अगर एक मसला आ जाएगा तो मसला सिर्फ एक ही हार्ड ड्राइव में रहेगा, बाकी हार्ड ड्राइव आपको अवेलेबल होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई फॉल्ट आ भी गया तो वो बर्दाश्त कर लिया जाता है। तो एक तो आप रेड, अगर आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव यूज करते हैं उसके मुकाबले में रेड यूज करते हैं, वो भी हार्ड ड्राइव्स हैं लेकिन एरे ऑफ हार्ड ड्राइव है, तो उसको आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? नंबर 1, एक तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाती है। नंबर 2, आपको बहुत लार्ज डेटा बैकअप कैपेसिटी मिल जाती है। और तीसरी बात ये कि उसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटी होती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यूँ सपोज कर लें कि बजाय इसके कि अगर हम एक ये तरह की जो हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास आरपीओ जो है वो सेकंड्स या मिनट्स के अंदर हो, तो मुझे डाटा की रियल टाइम डुप्लीकेशन या मिररिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी है? वो आपकी रेट की टेक्नोलॉजी है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो रेट सिस्टम्स होते हैं, ये आपके डाटा के बैकअप के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस जो हैं वो देते हैं। तो these systems provide the potential for the cost effective mirroring of site for the data backup। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये मैं बताता चलूं कि रेट टेक्नोलॉजी जो है इसके दर्जे हैं, या यूं कह लें कि इसकी 11 किस्में हैं। राइट, अमूमन जो है इसको हम किस्में नहीं कहते, इसको हम लेवल्स कहते हैं। तो रेट के 11 लेवल्स होते हैं और हर लेवल के अंदर बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है डाटा को बैकअप लेने की या डाटा की रिडंडेंसी की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। तो अमूमन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये पेपर में आ सकता है कि कितने लेवल्स हैं। अच्छा, कुछ लेवल्स आपको, हर लेवल, ऐसी जो लेवल है ये स्टार्ट फ्रॉम जीरो है, जीरो से स्टार्ट होता है। और जो जीरो लेवल होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं स्ट्रिपिंग। तो ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें पेपर में आ सकती हैं कि जो कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। तो जीरो का मतलब होता है स्ट्रिपिंग और 1 का मतलब होता है मिररिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो चेंज आई है सिर्फ आप वो रिकॉर्ड करें, स्ट्रिपिंग। और मिररिंग का मतलब है कि पूरा का पूरा डाटा आप कॉपी करें। तो ये बहरहाल 2 चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे करते हैं। तो जो सबसे क्या कहना चाहिए मशहूर लेवल्स हैं वो 0 और 1 है। तो 0 स्ट्रिपिंग कहते हैं, 1 उसको मिररिंग कहते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि 0 + 1 ये दोनों मिला के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये टेक्नोलॉजी थी जो मैंने आपको बता दी कि डाटा की रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, रेट टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास रेट टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है कि आप डेटाबेस सर्वर यूज़ करें, मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स को यूज़ करें। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे बता दिया कि इफ़ देर इज़ नो रेट देन यूज़ मल्टीपल डीबी मीन डेटाबेस सर्वर्स। तो अब मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई पूछे पेपर में ये सवाल आया कि एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, एप्लीकेशन की रिजिलियंस के लिए आप कौन सी क्लस्टरिंग यूज़ करेंगे, तो वो आपके पास कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, तो वो क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग 2 किस्म की है, उसके नुकसानात, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बता दिए। इसी तरह डाटा की रिजिलियंस के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, रेट यूज़ करेंगे। रेट के 11 लेवल हैं, मशहूर कौन से हैं, 0 और 1 है, स्ट्रिपिंग और मिररिंग। अच्छा, अब इन दोनों में अगर ये दोनों नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है, रेट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर आपको अदर देन रेट का मतलब ये है कि आपको बैकअप सर्वर जो है वो लेने पड़ेंगे। तो एक तो ये बात होगी। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि हमने टेलीकम्युनिकेशन की रिजिलियंस के लिए क्या काम करना है।
तो मैं उस तरफ अब चलता हूँ क्योंकि चीज़ें फिर हमें आहिस्ते से कवर करनी है। अच्छा, अच्छा, अगर ये रेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे पास जो कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम बैकअप ले सकते हैं वो कौन कौन सा है। या तो हम सीडीज लेंगे, या हम डीवीडीज लेंगे, या हम पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स लेंगे, राइट, या हम उनको सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी कहते हैं आजकल। तो बहरहाल हमारे पास, अगर चलो यहाँ पे एक और चीज़, छोटा सा टॉपिक रह गया वो भी कंप्लीट करा देता हूँ। अगर ये नहीं है तो मल्टीपल डुप्लीकेट डीबी सर्वर लेंगे, या हम क्या करेंगे, सीडीज या डीवीडीज के ऊपर जो है वो डाटा का बैकअप लेंगे, डाटा बैकअप। अच्छा, ये जो सीडीज और डीवीडीज होती हैं इनको बेसिकली हम रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं, राइट। या ऑडियो टेप्स या टेप्स आती हैं, मैग्नेटिक टेप्स, ये जैसे पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क आती थी। अच्छा, अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉन रिमूवेबल मीडिया, उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये नंबर 1 वर्चुअल टेप लाइब्रेरीज है, या हम डिस्क स्नैपशॉट्स ले सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं रेट। ओके, अब मैं एक दफ़ा इसको क्लियर कर दूं ताकि डाटा के बैकअप के लिए, मैंने आपको बताया कि डाटा के बैकअप के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम नॉन रिमूवेबल मीडिया लें, नॉन रिमूवेबल मीडिया जो है, या हम रिमूवेबल मीडिया लें। ये जो नॉन रिमूवेबल मीडिया है वो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखी हैं कि वीटीएल्स आती हैं, वीटीएल डिस्क स्नैपशॉट्स, या हम रेड यूज़ करें। दूसरा क्या है कि हमारे पास रिमूवेबल मीडिया है, उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या आते हैं, सीडीज आती हैं, डीवीडीज आती हैं, या मैग्नेटिक टेप्स आती हैं, या पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स आती हैं। ठीक है, तो दो किस्म का मीडिया है हमारे पास, नॉन रिमूवेबल या रिमूवेबल। इसको मैं यूँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। तो डाटा की बैकअप के लिए हमारे पास, और रेड ये मैंने यहाँ बता दिया, ये मैं यहाँ पे असल में इस तरह करने में ये टाइम ज़ाया होता है। हाँ जी, अब यहाँ पे किसी को कोई सवाल है तो सवाल पूछिए मुझसे, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए प्लीज़। अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास डाटा के बैकअप लेने के दो तरीके हैं, या तो हमारे पास रिमूवेबल मीडिया है या नॉन रिमूवेबल मीडिया है। रिमूवेबल मीडिया जो है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, हम सीडी पे बैकअप ले सकते हैं, डीवीडी पे बैकअप ले सकते हैं, या रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जिस तरह एसडी कार्ड्स हैं या हार्ड ड्राइव्स होती हैं, पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, उनके ऊपर ले सकते हैं।
नॉन रिमूवेबल मीडिया का मतलब ये है कि ये मशीन के साथ कनेक्टेड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास कौन सी है? रेड है। तो रेड मैंने आपको बता दिया 11 लेवल्स हैं, 0 से स्टार्ट होता है, और 0 लेवल को क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग कहते हैं, 1 मिररिंग कहते हैं। और अगर रेड सर्वर्स नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स लेंगे, जिसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास हार्ड ड्राइव्स होंगी, और वो चूंकि सर्वर्स के अंदर होंगी तो वो नॉन रिमूवेबल हैं। हाँ जी, प्लीज सवाल कोई पूछ लो यार, ताकि समझ, मुझे तो पता चले कि कुछ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। सर जी जी। सर मैं पूछ रही थी कि आपने जैसे बताया कि रेट के 11 लेवल्स हैं, तो हम किस बेस पे इसको मतलब इस तरह इसको लेवल्स दिए हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। इनका बेसिकली डाटा को ना बैकअप लेने की क्राइटेरिया है। दो तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, कि ये डाटा का बैकअप कैसे लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं। नंबर थर्ड, इनकी परफॉर्मेंस, के किस लेवल की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा है। और चौथी चीज़ ये कि अगर फेलियर हो जाता है तो उस सूरत में किस तरीके से रिस्टोरेशन किस में ज़्यादा होगी। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता बेसिकली क्या है। मतलब जो आपकी जो रेड है, तो मैंने जैसे बताया कि आपके पास चार चार बुनियादी चीज़ें होती हैं, ये आप कहीं नोट डाउन कर लें, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने कौन सा रेड जो है वो यूज़ करना है। पहला मैंने बता दिया कॉस्ट, दूसरा मैंने बता दिया परफॉर्मेंस, और तीसरा मैंने बता दिया अमूमन रेड, ये जो रिलायबिलिटी है। ये तीन हमारे पास लेवल्स होते हैं। अब अगर हम ये तीन पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब अमूमन ये होता है कि जिस तरह मैंने कहा कि रेट ज़ीरो, रेट वन, ये मोस्ट पॉपुलर लेवल्स हैं। अच्छा, अब रेट ज़ीरो में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास स्ट्रिपिंग होती है। अच्छा, अब स्ट्रिपिंग होती बेसिकली क्या है? स्ट्रिपिंग ये चीज़ होती है कि हम डेटा को, एक हार्ड ड्राइव है उस पर डाटा मौजूद है, हम डाटा को, जो हमारा प्राइमरी डाटा है, हम उसको तीन हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक हिस्सा एक हार्ड ड्राइव पे रख देते हैं। यूं सपोज कर लें कि 33-33-33% डिवाइड कर लेंगे। 33% डाटा हमारे पास, एक पहले याद रहे कि हमारे पास एक प्राइमरी हार्ड ड्राइव है, हमने उस पे मौजूद डाटा को बैकअप लेना है। तो मैं क्या करूंगा कि उस प्राइमरी हार्ड ड्राइव पे जो डाटा है उसके तीन हिस्से कर दूंगा। पहला 33% जो डाटा है वो स्पेयर हार्ड ड्राइव वन पे रख दूंगा। दूसरा 33% हिस्सा स्पेयर हार्ड ड्राइव टू पे रख दूंगा। और तीसरा 33% हिस्सा जो है वो हार्ड ड्राइव नंबर थ्री पे रख दूंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने डाटा को सेगमेंट कर लिया। अच्छा, दूसरी बात ये, इन अदर वर्ड्स से हम ये कह सकते हैं कि जब आप डाटा का बैकअप लग रहे हैं तो जो आपका सोर्स डाटा है, आप उसको एज इट इज उठा के कहीं कॉपी नहीं कर रहे, आप उसको पहले ब्रेकअप करते हैं और फिर उसको किसी तीसरी जगह के ऊपर राइट करते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रिपिंग। अच्छा, ठीक। इसके बरक्स ये है लेवल ज़ीरो। अच्छा,
इसके बरक्स बेसिकली क्या, अच्छा इसमें क्या होता है जब हम स्ट्रिपिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रिपिंग में नुकसान ये है कि जब हमें डाटा चाहिए तो हमने डाटा को 3 मुख्तलिफ हार्ड ड्राइव्स पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो जब हम डाटा को रिस्टोर करेंगे तो हमें रिस्टोरेशन के लिए भी उन तीनों हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत होगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके मुकाबले में हमारे पास जो डाटा मिररिंग है उसमें क्या होता है कि जो हमारी सोर्स ड्राइव है जिसका हम बैकअप लेते हैं, हम उसका कंप्लीट बैकअप या कंप्लीट इमेज कॉपी कर लेते हैं। जैसे रेप्लिका। मतलब जैसे कि वो, हाँ, पूरी हार्ड ड्राइव का हम्म। जैसी सोर्स है बैकअप भी उसी तरह का होगा। तो ये हो गया मिररिंग। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि जब डाटा फेलियर हो तो हमें रिस्टोरेशन में बहुत आसानी होती है। क्यों? हम डाटा को सेगमेंटेड फॉर्म में नहीं रख रहे, हम डाटा को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रख रहे हैं। तो जब हमें दोबारा से रिकवर करना होगा तो मुझे डाटा को असेंबल नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक है। इसीलिए फिर हम डाटा जो अप्रोच 1 है जो कि मिररिंग है वो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, बाकी जो लेवल्स हैं उनमें फिर क्या कहना चाहिए, कुछ मजीद मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन वो हम उसकी मॉडिफिकेशन में मैं भी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो आपके स्कोप से बाहर है। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ बता दूं, कुछ बुक्स में एक और चीज लिखी होती है, एक है रेड 0, एक है रेड 1 और एक होता है रेड 0+1, और कुछ जगहों पे लिखा होगा +1 1+0, कुछ जगहों पे लिखा होगा 0+1 और कुछ जगहों पे ऐसे लिखा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हो गया लेवल 0, एक हो गया लेवल 1, एक होता है 0 0+1, ये अगला लेवल। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 0 और 1 दोनों को मिला दिया, नो, एक है 1+0। ठीक है। इसी तरह एक होता है 5+0, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेवल्स होते हैं, अमूमन ये होते हैं। अच्छा, 0+1 का मतलब क्या होता है? 0+1 का मतलब क्या होता है? 0+1 का मतलब ये है कि आपने एक हार्ड ड्राइव का जब बैकअप लेना है तो उसका एक मिरर बनाना है, 1 मिरर, और आपने उसके 2 स्ट्रिप्स बनाने हैं। मतलब आप डाटा की मल्टीपल कॉपीज ले रहे हैं। एक कॉपी डेटा आप, एक ही है सर, डेटा डेटा एक ही एक है, ही है सही। डाटा एक ही है बिल्कुल। अब आप उसका बैकअप ले रहे हैं। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसकी 2 बैकअप की कॉपीज बना रहे हैं। एक डाटा की 2 फोटोकॉपी कर ली, 2 बैकअप बना लिए, सही। लेकिन एक बैकअप आप मिररिंग के थ्रू ले रहे हैं और एक बैकअप जो है वो स्ट्रिपिंग के थ्रू ले रहे हैं। और जो डाटा आप स्ट्रिपिंग के थ्रू ले रहे हैं उसमें सिर्फ आपने 2 स्ट्रिप्स बनाने, 2 लॉजिकल हिस्से। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है कि आपने डाटा को तोड़ना है। अब कितने हिस्सों में तोड़ना है ये भी आपका डिसीजन है। तो 0+1 का मतलब ये है कि मिररिंग भी करो और स्ट्रिपिंग भी करो, लेकिन स्ट्रिपिंग में कितने स्ट्रिप्स बनाओ? 2। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, जी सर। 1+0 का मतलब क्या है? 1+0 का मतलब ये है कि पहले मिररिंग करो और मिररिंग के स्ट्रिप्स बनाओ। मतलब पहले मिररिंग कर लो, एक मिरर कर लिया, और फिर मिरर का बैकअप लो स्ट्रिपिंग के जरिए। बहरहाल ये इतनी डिटेल में पेपर में आएगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपके सवाल के जवाब के लिए बात कर रहा हूं कि ये इसलिए जरूरी है। ठीक है सर, इट्स क्लियर। थैंक यू। ओके। जी, किसका सवाल है नेक्स्ट? जी उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, जैसे हम आरपीओ में डिसाइड करते थे कि आरपीओ में हम ये चीज डिसाइड करते थे कि कितने टाइम के बाद हमने बैकअप लेना है। हाँ, वो बिल्कुल। हमने कल बात भी की थी रियल टाइम के बारे में और एसिंक्रोनस के बारे में। मतलब कि हमारे पास अगर मिनट्स में है या आवर्स में है तो हम उसके लिए यूज करते हैं अप्रोच। हाँ, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। अगर तो सर हमें जी मिनट्स सर। में बैकअप चाहिए, मिनट्स में हमारा आरपीओ है, तो हम रियल टाइम बैकअप लेंगे। ठीक है।
जी सर। अच्छा, अब वो जो बैकअप है वो किस पर लेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, वो रेड हो भी सकती है और रेड नहीं भी हो सकती, जी सर। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा था कि अगर रियल टाइम बैकअप नहीं है, रियल टाइम बैकअप को मैंने वहां मिररिंग भी बोला था, वही बात होती है, रियल टाइम बैकअप का मतलब मिररिंग होती है, रियल टाइम मिररिंग। अच्छा, मिररिंग भी रियल टाइम हो सकती है और रियल टाइम नहीं भी हो सकती, बहरहाल। फिर मैंने कहा था कि अगर आरपीओ घंटों में है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद एसिंक्रोनस। बैकअप लेंगे। जी सर। फिर मैंने कहा था कि उसमें हम एक टाइम फ्रेम डिफाइन कर लेंगे। जब हम टाइम जब हम जिस पर डेटा अगर हो रहा है, अगर हम उस फौरन उसी वक्त डेटा नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो रियल टाइम नहीं है। ठीक है। अब जब कोई चीज रियल टाइम नहीं होती तो फिर वो या तो सिंक्रोनस होगी या वो एसिंक्रोनस होगी। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फर्क है? सिंक्रोनस का मतलब होता है कि मुझे पहले से ये पता है कि मैं कितने कितने घंटे के बाद बैकअप लूंगा। अगर मैं ये कह देता हूं कि हाँ यार, हर 2 घंटे के बाद बैकअप ले लो, तो अब मुझे मैनुअल, आजकल हम बैकअप नहीं लेते, हमने ऑटो स्केड्यूल किया हुआ होता है कि कितने कितने घंटे के बाद डाटा लेना है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 2 घंटे के बाद अपने आप को सेल्फ बैकअप ले लेता है। अच्छा, एसिंक्रोनस का मतलब क्या है? एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि हमने कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं किया, लेकिन हम ये कह देते हैं कि अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाटा जब फला थ्रेशोल्ड से बढ़ जाए तो बैकअप ले लो। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि जब भी डाटा का वॉल्यूम 5 GB से बढ़ जाए तो फिर बैकअप ले लिया करो। अब वो 5 GB हो सकता है एक दिन में हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 1 घंटे में हो। अब वो क्या हो गया? एसिंक्रोनस। कभी वो 2 घंटे बाद हो रहा है, कभी वो 4 घंटे के बाद हो रहा है, तो ये एसिंक्रोनस है। मतलब उसमें कोई प्री कैलकुलेटेड टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो ये एसिंक्रोनस हो गई। जी सर। अच्छा सर, ये जो अभी हमने रेट के बारे में पढ़ा है, हम इसमें आरपीओ में रेट का ये ताल्लुक तो नहीं ना होगा कि मतलब कि अगर हम फौरन या मतलब कुछ टाइम के बाद ले रहे हैं तो हम रेट की कोई और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या लेवल, मीन्स कि जैसे हमारा अगर बैकअप का टाइम होता है हाँ, 5 आवर्स के अगर बाद। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आरपीयू बहुत कम है, ठीक है, तो मैंने रियल टाइम बैकअप लेना है। जी सर। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि हाँ जी, कौन सी टेक्नोलॉजी बैकअप लेना किसके ऊपर है, रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? मैं कहता हूं कि जी मैंने नॉन रिमूवेबल के ऊपर बैकअप लेना है। इसका मतलब है सीडी डीवीडी पे नहीं ले रहा, इसका मतलब है कोई हार्ड ड्राइव्स होंगी। ठीक है। अब उसमें हम कह देते हैं कि ओके, लेट्स हैव रेड। अब रेड में हमारे पास 0 लेना है या 1 लेना है। ठीक है। तो अब अगर रियल टाइम रेप्लिकेशन है तो बेहतर ये है कि फिर हमें रियल टाइम मिररिंग चाहिए। तो फिर अब हम कौन सा लेवल इस्तेमाल करेंगे? 1। 1। जी सर। तो 0 स्ट्रिपिंग में नहीं आएगा, तो फिर ये लिंक हो गया ना। जी सर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मिररिंग तो हो ही रही है, मिररिंग का एक और बैकअप भी ले लो, तो मैं कहता हूँ ओके। फिर क्या करेंगे? फिर हम कह देते हैं कि यार एक काम करते हैं कि हम 1+0 कर देते हैं, मिररिंग भी जी हो सर। रही है और जो मिरर बन रहा है उसका स्ट्रिपिंग भी कर लो। जी तो सर। एक एडिशनल लेयर ऑफ बैकअप आ गई। तो यस, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो आरपीओ है वो इसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, नहीं। देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ माय आरपीओ एंड द सिलेक्शन ऑफ द रेट टेक्नोलॉजी। जी सर। तो सर अब इसमें ये भी तो कह सकते हैं ना, मतलब कि जैसे रियल टाइम है, मतलब कि हमने फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर बैकअप लेना है, तो फिर हम उसमें सीडी टेक्नोलॉजी तो नहीं ना यूज करेंगे, वो हम बैकअप के लिहाज से ही देखेंगे ना। बिल्कुल, फिर तो हम रेडी यूज करेंगे, सीडी तो यूज ही नहीं कर सकते। जी सर। सीडी जी तो सर। बहुत, क्लियर। सीडी तो हमेशा, सीडी तो नॉर्मली पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है या उन जगहों पे इस्तेमाल की जाती है, ये जिस तरह कोई वीडियो शॉप्स हो गई जहाँ कोई डाटा बस आर्काइव करना है, राइट, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो रही, डाटा डंप हो रहा है, तो वहाँ पे सीडी डीवीडी यूज कर लें। अदरवाइज सीडी डीवीडी इज नॉट अ रिलायबल मेथड फॉर डूइंग दिस। ठीक है सर। क्लियर? जी सर, क्लियर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब किसी को कोई और सवाल? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, डाटा के बैकअप के हवाले से एक और बात। अब जब हम बात करते हैं डाटा के बैकअप की, तो डाटा के बैकअप लेने की कुछ अप्रोचेस लिटरेचर में प्रपोज्ड हैं। हमारे यहाँ
एक तरीक़ाकार होना चाहिए जिसके थ्रू हम डाटा का बैकअप लेते हैं। अच्छा, अब बैकअप लेने के हमारे पास अमूमन 3 तरीके होते हैं। ये लिख लें आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकअप स्कीम्स, तो ये पेपर में आ सकता है। एक होता है फुल बैकअप, एक होता है इंक्रीमेंटल बैकअप, एक होता है डिफरेंशियल बैकअप। ओके, अब मैं यहाँ से आपको ये खोल लेता हूँ। मैं एक पिक्चर निकाल लूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझा सकूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? नहीं सर, नहीं नजर आ रही। अब आई। आ रही नज़र? हेलो, जी सर, अब आ रही नजर। ये फुल बैकअप डिफरेंशियल बैकअप नज़र आ रहा है? जी सर। ओके, ये पढ़ें ज़रा तीनों सब।
हाँ जी, ये अब आप लोग देखें कि आपके पास ये डाटा के बैकअप्स की 3 अप्रोचेज हैं। एक है फुल बैकअप, एक है डिफरेंशियल बैकअप और एक है इंक्रीमेंटल बैकअप। अच्छा, फुल बैकअप का मतलब ये होता है कि जब भी आपने बैकअप लेना है, ठीक है, आपने उस डेटा का, जो भी आपका डेटा है, सारा का सारा बैकअप रोज हर दफ़ा लेना है। ठीक है, तो आपने जब भी बैकअप लेना है, ये सोच के बैकअप लेना है कि इससे पहले कोई बैकअप नहीं था। तो डे 1 से लेके द डे जब आप बैकअप ले रहे हैं, जितना भी डाटा है हर दफ़ा आपने पूरे के पूरे डाटा का बैकअप लेना है। तो अब आप देखें कि ये आपका ओरिजिनल डाटा था, ठीक है, ये आपने फर्स्ट फुल बैकअप लिया। अगली दफ़ा जब आप फुल बैकअप लेंगे तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा डाटा हुआ हुआ होगा, तो वो उससे बढ़ जाएगा। तो आप देखें कि डाटा बढ़ता चला जा रहा है। तो फुल बैकअप का मतलब ये है कि जब भी डाटा लेंगे, पिछले, मतलब जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी है, डे 1 से, या हम उस साल का कर लेते हैं कि जब भी बैकअप लेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जनवरी 2021 जब शुरू हो तो आपने पूरा बैकअप ले लिया। उसके बाद फरवरी 2021 में आप क्या करेंगे, फिर पूरा बैकअप लेंगे। अब जब मार्च 2021 में जाएंगे तो फिर आप जो बैकअप, जिस डाटा का बैकअप आपने जनवरी में लिया था, वो प्लस जनवरी से लेके मार्च तक जो चेंजेस आई हैं, जो भी कुछ हुआ है, उस डाटा का भी बैकअप लेंगे। तो ये होता है फुल बैकअप। मतलब whenever you take the backup, you consider there is no backup, and you will take the backup of whole data, entire data. Every time you take the backup of entire data, this is full backup. अच्छा, उसमें क्या है, एक है आपका डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, डिफरेंशियल बैकअप में ये होता है कि आप इज्यूम कर लो कि आपने साल में एक दफ़ा फुल बैकअप लेना है, ठीक है, ओनली वन टाइम इन अ ईयर यू टेक द फुल बैकअप। फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी 31 को फुल बैकअप ले लिया, अब आपने हर महीने की 31 तारीख को बैकअप लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल बैकअप ये कहता है कि जो लास्ट फुल बैकअप था, लास्ट फुल बैकअप था, उसके बाद से जो चेंजेस आएंगी उसका बैकअप होगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है कि आप उन तमाम चेंजेस का या एडिशंस का बैकअप लेंगे जो कि लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप के बाद आई हैं। मैं इसको यूं समझाता हूं, देखें, इज्यूम करें कि आपने जनवरी में फुल बैकअप ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपने फरवरी में, ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंशियल बैकअप। जनवरी में आपने बैकअप लिया, फुल बैकअप। अब फरवरी में आप क्या करेंगे कि जनवरी 31 को आपने ये बैकअप, फुल बैकअप लिया था, ठीक है, अब 28 फरवरी को आपने बैकअप लेना है। तो अब आप क्या करेंगे कि 31 जनवरी के बाद से जो जो आपके डेटाबेस में चेंज आई है, चेंज का क्या मतलब है, जहां जहां चेंज आई है या कोई नया डाटा आया है, तो आप सिर्फ उसका बैकअप लेंगे।
ठीक है, हम इसको कह देते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल बैकअप। उसके बाद 31 मार्च को आप क्या करेंगे? 31 सर आपकी मार्च वर्ड की को स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो क्या? ये अच्छा, बैकअप वाली स्क्रीन शो हो रही है। ओके सॉरी। अच्छा, अब शो हो रही है? यस सर। ओके, देखो 31 जनवरी को तुमने फुल बैकअप ले लिया, फिर 28 फरवरी को आपने क्या किया? आपने 31 जनवरी के बाद से जो चेंजेस आई थी सिंस योर लास्ट फुल बैकअप, आपने उसका सारा बैकअप ले लिया। ये मैंने लिख दिया फर्स्ट डिफरेंशियल बैकअप 1 dB। dB मीन डिफरेंशियल, B फॉर बैकअप। अब 31 मार्च को आप क्या करेंगे? 31 मार्च को आपने सेकेंड डिफरेंशियल बैकअप लेना है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें 31 जनवरी से लेकर, फरवरी नहीं, 31 जनवरी से लेकर मार्च तक जो चेंजेस आएंगे उसका बैकअप होगा। इसी तरह अप्रैल में 30 अप्रैल को आप क्या करेंगे? थर्ड डिफरेंशियल बैकअप लेंगे। इसमें कहां से बैकअप लेंगे? 31 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक जो चेंजेस आई हैं फिर बैकअप लेंगे। ये है डिफरेंशियल, कि यू आर टेकिंग द बैकअप ऑफ द चेंजेस दैट आर अकरिंग सिंस द लास्ट फुल बैकअप। फुल बैकअप, ये है डिफरेंशियल बैकअप। अच्छा, इसके बरक्स एक है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है? फर्स्ट बैकअप फुल बैकअप, एफ बी मतलब फुल बैकअप आपने ले लिया 31 जनवरी को। 28 फरवरी को आपने फर्स्ट इंक्रीमेंटल बैकअप लिया। 31 मार्च को आपने सेकंड इंक्रीमेंटल बैकअप लिया। 30 अप्रैल को आपने थर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। डिफरेंस क्या है? 28 फरवरी को आपने बैकअप लिया है, को लेना है कब का? सिंस योर लास्ट बैकअप। आप लास्ट बैकअप से जो चेंजेस आई उनका डाटा लेंगे। तो ये कहता है since the last backup. Try to understand changes since the last backup. Differential क्या कहता है? Changes since the last full backup. अब 31 मार्च को फर्क कहाँ आएगा दोनों में? यहां कोई फर्क नहीं है, इधर भी कोई फर्क नहीं है, इधर भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आपने 31 मार्च को बैकअप लिया, तो अब आप 31 मार्च को डाटा ले रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं डिफरेंशियल बैकअप में 31 जनवरी से। बट इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप यू विल टेक ऑन 31st of March, you will take the backup of the changes that are occurred since the 28th of Feb. On 30th of April, you will take backup of only those changes, those who are occurred since 31st of March. In differential backup, you will take on 30th of April, you will take backup of all changes that occurred since 31st of January. तो differential backup में क्या है? You take backup of changes since the last full backup every time. Here incremental, you take the backup of the changes since that occurred since the last backup, only backup, not the full backup. या हम इसको incremental backup कह देते हैं। तो मुझे बताएं कि जगह कहाँ कम कंज्यूम होगी? इंक्रीमेंटल में। यहाँ जगह ज्यादा कंज्यूम होगी, मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड। अच्छा, कॉस्ट कहाँ ज्यादा होगी? इधर ज्यादा होगी। कॉस्ट कम कहाँ होगी? इधर। ओके, रिस्टोरेशन टाइम कहाँ लगेगा? यहाँ रिस्टोरेशन के लिए रिस्टोरेशन रिक्वायर ओनली 1 बैकअप।
क्योंकि हर एक में पुरानी चीज की कॉपी है। लेकिन यहाँ रिस्टोरेशन रिक्वायर्स all backups, more restoration time. और वहां पे लेस रिस्टोरेशन टाइम। ये बात कुछ क्लियर हुई? सर why incremental will take more restoration time, वो तो सिर्फ हेलो, जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि why incremental backup will take more restoration time. अब देखें कुछ क्लियर हुआ? बैकअप लेने में वक्त यहाँ कम लगेगा यहाँ, लेकिन यहाँ बैकअप लेने में ज्यादा वक्त लगेगा। अच्छा, रिस्टोरेशन टाइम आप कह रही हैं कि इंक्रीमेंटल में क्यों ज्यादा लगेगा? जी सर। क्योंकि आपको जब आप फॉर एग्जांपल 30th ऑफ जून को बैकअप फेल हो जाता है तो आपको बैकअप चाहिए। अब आपको कौन सा बैकअप चाहिए? फुली चाहिए समझे? होगा। आपको नहीं, 31st ऑफ मई को आपने 4th इंक्रीमेंटल बैकअप लिया। अब 2 जून को आपका डाटा फेल हो गया। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी रिस्टोरेशन के लिए? आपको 4th इंक्रीमेंटल बैकअप भी चाहिए, 3rd इंक्रीमेंटल बैकअप भी चाहिए, 2nd इंक्रीमेंटल बैकअप भी चाहिए, 1st इंक्रीमेंटल बैकअप भी चाहिए और फुल बैकअप भी चाहिए, सारा डाटा रिकवर करने के लिए। सही। ठीक है ना? क्योंकि सही। इसमें 4th इंक्रीमेंटल में सिर्फ इसके बाद की चेंजेस हैं, यहाँ सिर्फ इसके बाद की चेंजेस हैं और यहाँ सिर्फ इसके बाद की चेंजेस हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पे इसमें भी इसके बाद की चेंजेस हैं और इसमें भी इसके बाद की चेंजेस हैं सारी। तो आप सिर्फ लेटेस्ट कॉपी उठाएंगे और रिस्टोर कर लेंगे। तो बैकअप लेने में ज्यादा वक्त, यहाँ बैकअप लेने में ज्यादा वक्त लगा करेगा, यहाँ बैकअप लेने में कम वक्त लगेगा, लेकिन रिस्टोरेशन में ज्यादा वक्त लगेगा। सही। सर गॉट इट, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई सवाल? तो अब हमने ये बैक, इन सब में सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है? फुल बैकअप, राइट? तो या तो हम डिफरेंशियल यूज करते हैं या हम इंक्रीमेंटल यूज करते हैं। तो सबसे बेहतर क्या रहता है कि डिफरेंशियल यूज करें, सर क्योंकि लेकिन वो इन जो दोनों के दरमियान आ जाता है। हाँ जी, सर रिस्टोरेशन टाइम तो फिर वो डाटा के वॉल्यूम के हिसाब से नहीं होता कि जितना डाटा का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रिस्टोरेशन टाइम तो उस हिसाब से होता है। हाँ वो भी है, बिल्कुल वो भी है। लेकिन अगर इज्यूम कर लो कि दोनों में वॉल्यूम ऑफ डाटा सेम है, फिर किस में ज्यादा लगेगा? डन सर। ठीक है ना? तो ये चीज है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए भी पैरामीटर सेम होने चाहिए। सर कंपैरिजन देखे ना ऐसे करते हैं कि मतलब कि 5 GB तक या फिर देखे ना इंक्रीमेंटल डाटा में हमने जब उसको बिट्स में किया यानी कि उसको बैकअप लिया मैं वही कह रहा हूँ ना, तो तुम दोनों में वॉल्यूम सेम ले लो, दोनों में बैकअप जी सेम ले लो, डाटा का वॉल्यूम सेम ले लो, फिर सोचो कि किसमें ज्यादा वक्त लगेगा। यहाँ आपको कितनी फाइल चाहिए? एक, यूं सोचो, ऐसे ही है। जी सर ठीक है। और यहाँ कितनी फाइल चाहिए? 4। अच्छा, अब जरा गौर से सुनो। पहले आप इसको खोलेंगे, इससे पढ़ेंगे, फिर रिस्टोर करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको खोलेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको खोलेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ कितनों को खोलना है? एक को। सिर्फ एक। जी तो टाइम कहाँ ज्यादा लगा? यहाँ। जी ठीक। क्लियर? जी सर क्लियर। थैंक ओके, और कोई सवाल? यू। नहीं सर। राइट जी।
अब हमने ये भी कर लिया कि हमारे पास क्या कहना चाहिए, बैकअप की स्कीम्स क्या हैं, हमने टेक्नोलॉजी भी देख ली, रिमूवेबल भी देख लिया, नॉन रिमूवेबल भी देख लिया। ओके, अब हमारा ये जो क्या कहना चाहिए, डेटा के हवाले से जो लास्ट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि अगर हम रेड यूज नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, या चलो इसको यूं कह लेते हैं कि अभी हम रेट, इसमें भी रेट को दरमियान में मत लाना, थोड़ी देर के लिए सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ये बात में। तो नॉर्मली डाटा जो हम लेते हैं वो बेसिकली हम डिस्क पे लेते हैं, ये जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है। अच्छा, अब जब हम डिस्क पे लेते हैं तो डिस्क मुख्तलिफ किस्म की आती है, ठीक है। आपने ये आजकल शायद सुना हो कि आजकल एक हार्ड ड्राइव आ रही है, उसको एसएसडी बोलते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हमारे पास जो डाटा बैकअप है वो या तो हम रिमूवेबल मीडिया के ऊपर लेते हैं, ठीक है, या हम नॉन रिमूवेबल मीडिया के ऊपर लेते हैं। अच्छा, रिमूवेबल मीडिया का मतलब क्या है? यूएसबी, एसडी कार्ड, सीडी, डीवीडी, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या एसएसडीज, जिनको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कहते हैं, ठीक है। आई रिपीट कि डाटा का बैकअप जो है वो हम अगर एक आप जैसा आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने बैकअप ग्रेड पे तो नहीं रखेंगे ना, आपकी तो डाटा की रिक्वायरमेंट ही बड़ी लिमिटेड सी है, तो आप तो सीडी पे भी डाटा ले लेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो डाटा हम या तो रिमूवेबल मीडिया के ऊपर लेते हैं या नॉन रिमूवेबल मीडिया पे लेते हैं। अच्छा, अब जब हम रिमूवेबल मीडिया की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या चीज़ें आ सकती हैं? नंबर 1 मैंने बताया सीडीज, 2 डीवीडीज, थर्ड मैंने बताया एसडी कार्ड्स, चौथा यूएसबी ड्राइव्स, पांचवा हमारे पास क्या आ सकती हैं, ये जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स होती हैं इनको हम पॉकेट ड्राइव्स कहते हैं। ये वेस्टर्न डिजिटल, एचपी इनकी बड़ी मशहूर हैं, इनको पॉकेट ड्राइव्स भी कहते हैं। या फिर हमारे पास ये एसएसडीज आती हैं जो आजकल हमारे लैपटॉप्स वगैरह में आ रही हैं। आपने कभी मार्केट से शायद ऐसा परचेज किया हो कि अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं तो लैपटॉप में जो हार्ड ड्राइव लगती है, अगर वो हार्ड ड्राइव निकाल के बाहर मार्केट में ले जाएं तो वो लोग उसके ऊपर केसिंग बना के और उसको एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव बना देते हैं। बहरहाल, यहाँ तो कुछ समझ आया कि रिमूवेबल मीडिया में कौन कौन से ऑप्शंस हैं? सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स हैं और हमारे पास यूएसबीज हैं, ये चीज़ें। अब हम जब नॉन रिमूवेबल मीडिया की बात करते हैं तो नॉन रिमूवेबल मीडिया जो है वो अमूमन दो तरह का होता है। नॉन रिमूवेबल मीडिया का मतलब है जो कि हार्ड ड्राइव में लगा हुआ है। अब वो जो चीज़ हार्ड ड्राइव में लगी हुई है, सॉरी, जो कि मशीन में लगी हुई है, कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास टेप ड्राइव्स होती हैं या हमारे पास डिस्क ड्राइव्स होती हैं। टेप ड्राइव्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गई हैं, वो अब इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास इस्तेमाल होती हैं डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। जो टेप ड्राइव्स थी उनको कुछ किताबों में टेप लाइब्रेरीज भी कहते हैं, टेप लाइब्रेरीज या टेप ड्राइव्स, लेकिन मैंने बताया कि अब वो उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं। एनी हाउ, अच्छा, जो टेप लाइब्रेरीज हैं उनमें भी दो तरह की चीज़ें होती थी। एक होती थी स्टैंड अलोन,
और एक वो होती थी जो कि किसी नेटवर्क केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकती थी। तो आई रिपीट, मैंने आपको रिमूवेबल मीडिया के बता दिया, अब मैं नॉन रिमूवेबल मीडिया का बता रहा हूँ। जो नॉन रिमूवेबल मीडिया है वो दो तरह का हो सकता है, टेप ड्राइव्स या डिस्क ड्राइव्स। जो टेप ड्राइव्स हैं वो भी दो किस्म की हैं, या तो वो स्टैंड अलोन है या वो नेटवर्क बेस्ड है। तो जो स्टैंड अलोन तो मोस्टली यूज नहीं होती, नेटवर्क बेस्ड यूज होती हैं। उसमें भी जो पुरानी नेटवर्क बेस्ड हैं उनको कहा जाता था स्कजी, और आजकल जो आती हैं उन वो बेसिकली वो उनको कहा जाता है फाइबर, एफसी फाइबर चैनल। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ वरना ये क्लियर नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास बैकअप मैंने कहा दो ऑप्शन है, रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में मैंने कहा सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, यूएसबीज हैं, एसडी कार्ड्स हैं, पॉकेट ड्राइव्स हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एचडीडी हार्ड डिस्क। नॉन रिमूवेबल मीडिया दो तरह का है, टेप ड्राइव या डिस्क ड्राइव्स। जो टेप ड्राइव्स हैं वो स्टैंड अलोन भी हैं और नेटवर्क बेस्ड हैं। जो नेटवर्क बेस्ड हैं उनमें उनमें एक्चुअल, जिनको नेटवर्क बेस्ड कहते हैं कि उनकी कनेक्टिविटी नेटवर्क के थ्रू कैसी है, उनमें डिफरेंस एक्चुअली नेटवर्क कनेक्टिविटी का आता है। तो जो आजकल आ रही है उनको जो लेटेस्ट हैं उनको कहते हैं कि वो फाइबर चैनल के ऊपर आती हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो सकती है ताकि स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बहुत ज़्यादा हो। और जो पुरानी थी उनको कहा जाता है स्कजी। एक मिनट मैं इसको फॉर्मेट कर दूं ताकि आप लोगों को ये बात कुछ क्लियर हुई यहाँ तक? बैकअप में रिमूवेबल मीडिया है या नॉन रिमूवेबल है? नॉन रिमूवेबल में हमारे पास टेप ड्राइव है या डिस्क ड्राइव है। टेप ड्राइव में स्टैंड अलोन है या नेटवर्क बेस है। नेटवर्क बेस में स्कजी है या लेटेस्ट फाइबर चैनल है। इसको हम एफसी कहते हैं।
इसमें क्या डिफरेंस है कि डाटा ट्रांसफर रेट बहुत हाई होता है। अच्छा, डिस्क ड्राइव में हमारे पास 4 ऑप्शन है। VTL इज वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, और फिर है होस्ट बेस्ड एप्लीकेशन या डिस्क बेस्ड एप्लीकेशन, और फिर है स्नैपशॉट। ये हमारे पास रेट आ जाता है यहाँ पे। अब हमारे पास ये रहेंगे बाकी 4। ये इसमें से भी हमने ये एक कर लिया है, ये बाकी 3 मैं आपको फिर कल बताऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अभी हमने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, ये मैं एक्सप्लेन कल करूंगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने डेटा बैकअप के बारे में पढ़ लिया। सर ये डेटा जो बैकअप में हमने रेट का पढ़ लिया, बैकअप स्कीम्स पढ़ ली। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पेपर के हवाले से बड़े हैं हमें। अब मैं ये डिस्क ड्राइव, फिर मैंने ये मीडिया के हिसाब से बता दिया। अब मैं डिस्क ड्राइव के हिसाब से कल बताऊंगा ये चीजें। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सर ये जो रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं इनको टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं ना? किसको? ये जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस आपने हाँ, बताए इसको हैं इनको टर्नरी भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो सर गया? जी जी। सर अभी हमने डिफरेंशियल की बात की है, तो डिफरेंशियल में जब हम जनवरी 31 के बाद हमने जब अप्रैल में हमारा डाटा लॉस होगा, तो हम अप्रैल में एक डिफरेंशियल का एक बैकअप लेंगे और एक FB 2 बैकअप लेंगे ना? मतलब हमें लास्ट ईयर का भी चाहिए, तो फिर हम 2 बैकअप लेंगे, एक फुल बैकअप भी लेंगे और एक फुल 31 बैकअप तो, जनवरी के बाद। हाँ फुल बैकअप तो दोनों में चाहिए ना। जी सर। ये तो दोनों में चाहिए, ये चीज दोनों में चाहिए। बात इनकी हो रही है। नहीं डिफरेंशियल सर, में वो मैं सिर्फ ये आपका चाहिए। पॉइंट समझ गया हूँ। डिफरेंशियल में ये 3 DB भी चाहिए और साथ में FB भी तो चाहिए ना, अगर हमें प्रीवियस ईयर का बिल्कुल चाहिए तो। चाहिए, बिल्कुल चाहिए, FB तो चाहिए। लेकिन फुल बैकअप में तो हमारे पास वो एक ही फुल बैकअप होगा, वो चलता जाएगा, हमें वही सिर्फ उसी की जरूरत होगी ना। हम्म, हाँ फुल बैकअप में तो हर दफा फुल बैकअप है ना, तो बस वो तो जी सर। हर दफा ही फुल बैकअप। बेसिकली जो पिछला बैकअप होगा वो फुल बैकअप ही होगा, तो बस वो एक ही चाहिए जी होगा। जी यूं सर, कह लो क्लियर। फिर। यहाँ पे यहाँ पे मैं इस बात को, इस एजम्पशन को ले रहा था बताते वक्त कि फुल बैकअप तो चाहिए चाहिए। जी सर। मतलब अगर यूं कह लो, चलो अगर 2 जून को फेलियर होता है, ठीक है, तो इधर हमें 4DB चाहिए और FB चाहिए। जी सर। FB प्लस 4DB, जब तक ये नहीं होगा हम रिस्टोरेशन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें FB प्लस ये सारे जी सर, 1 क्लियर सर। 1B 1 2IB 3IB 4IB ये सब चाहिए। लेकिन जब हम फुल बैकअप की बात करेंगे तो बस हमें फुल बैकअप ही चाहिए। हेलो? जी सर, क्लियर है सर। ओके राइट, चलें ठीक है, बाकी फिर कल मिलेंगे। ओके बासिम, बासिम का मेरे ख्याल से आज माइक खराब हो गया। कल आप असाइनमेंट्स करके आना, राइट? वो असाइनमेंट में डिस्कस नहीं की, वो फिर कल करेंगे। मुदाहिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। हेलो? सर ये फिर हमें असाइनमेंट किधर से मिलनी है? आज तो बोलो, तुमने ड्राइव ही है मुझे यार। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? मेरा माइक थोड़ा सुपर फास्ट है शायद। सुपर फास्ट हमें नहीं फिर है। सर ये हाँ बताओ। असाइनमेंट किधर से मिलनी है सर? मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था। असाइनमेंट किधर से मिलनी है जो कल करते हैं हमें? असाइनमेंट तो गूगल से मिलनी है, तुमने करनी है, मुझे बतानी है। मैंने सवाल ये पूछा था, असाइनमेंट में करना ये है। अगर आप असाइनमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या करना है, असाइनमेंट में ये करना है कि आपने हम मुझे ये बताना है कि 3 या 4 आपने लिस्ट बतानी है ओपन सोर्स ऑडिट CS
ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैनेजमेंट, ऑडिट की बात नहीं हो रही, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है। आपने फिर मुझे उन लिस्ट में से ये बताना है कि हाँ, आपने फिर सिलेक्शन करनी है कोई सी दो, और फिर आपने मुझे तीसरे स्टेप पे ये बताना है कि आपने 4 में से 2 को क्यों ड्रॉप किया और 2 को क्यों सिलेक्ट किया, और वो जो जस्टिफिकेशन है वो इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फीचर्स। ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप सर्च, what are the possible open source cyber security audit management software. Step ठीक है। number 2 ये है shortlist any two, और step number 3 ये है provide logical justification for your selection. ठीक है। ठीक है, तो बस ये है। ठीक है सर, कर देते ओके, अल्लाह हाफिज। हैं।